The next topic is the sorting algorithm or the sorting approach in C programming. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग। सो पहले हमने सर्च किया था जिसमें हमें लिस्ट गिवन थी और कोई नंबर गिवन है, की गिवन है और उसे हमने फाइंड आउट करना है विद इन द गिवन लिस्ट। सो दैट इज़ सर्चिंग के फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ सॉर्टिंग? तो सॉर्टिंग क्या है कि हमें लिस्ट ही गिवन होगी बट उसे सॉर्ट करना है आइदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और आइदर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग और डिसेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल here we have the list 10, 12, 14, 7 and 4। इसको सॉर्ट करना है, ये है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे स्मॉलर वैल्यू है 4, देन उससे ग्रेटर 7, देन उससे ग्रेटर एंड अप टू सो ऑन, दैट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। सो अनदर ऑप्शन इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर के पहले मैक्सिमम वैल्यू हो, फिर उससे कम एंड अप टू सो ऑन। जो गिवन लिस्ट है उसको हम दो तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो जे कोई नंबर भी हो सकता है डिजिट्स की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज़ इन एनी ऑर्डर आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो टू सॉर्ट द एलिमेंट्स, अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें या एल्गोरिथम्स की बात करें, देन सॉर्टिंग के लिए हम वेरियस एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द बबल सॉर्ट, नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट, like insertion sort, merge sort and quick sort. So these are the algorithm which are used for the sorting purpose. So first one is the bubble sort. Bubble sort is the simple sorting algorithm. इसमें क्या करते हैं? दिस इज़ अ कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम इन विच ईच पेयर ऑफ एडजस्टेंट एलिमेंट is compared and the elements are swapped if they are not in order. So इसमें क्या है कि लिस्ट गिवन होगी, दिस इज़ द एरे लिस्ट। तो एरे इंडेक्स किस कहाँ से स्टार्ट है? 0, 1, 2, 3, 4 विच मीन्स हमारे पास 5 टोटल एलिमेंट्स हैं। तो 5 टोटल एलिमेंट्स है तो उसके लिए क्या है कि नेक्स्ट फर्स्ट थिंग क्या है कि इस ये क्या है? कंपैरिजन बेट। कंपैरिजन किसका करना है? एलिमेंट्स का। कौन से एलिमेंट्स? जो एडजस्टेंट पेयर में हो, वन आफ्टर द अदर। तो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया 8, उसके साथ वाला जो एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट, उन दोनों को कंपेयर करना है। कंपैरिजन आइदर हम उसको अरेंज कैसे करना है, आइदर असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो। फॉर एग्जांपल कि हम मिनिमम जो वैल्यू है वो पहले नंबर पे रख रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या था? इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या था कि पहले 4 स्मॉलर वैल्यू है, देन ग्रेटर एंड अप टू सो ऑन। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या चेक किया कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ 8 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 5, दोनों को कंपेयर किया विच मीन्स 8 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड हैंस दे गेट स्वैप्ड। अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है तो दोनों को स्वैप कर दो। तो उसके बाद क्या बन जाएगा? 5 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एलिमेंट सॉर्ट हो गए। नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट फर्स्ट को छोड़ के यहाँ पर 5 आ जाएगा, फर्स्ट को छोड़ के बाकी नेक्स्ट 2 को हमने कंपेयर करना है। आगे से आगे ऐसे ही अप्रोच को यूज़ करते जाना है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल हियर, सेम वैल्यूज़ आर देयर 5, 1, 4, 2, 8। सो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट मेथड क्या था कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो 5 और 1 को कंपेयर किया, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो कंपैरिजन हुआ, then the values are swapped, becomes 1, 5, 4, 2, 8. Now we have the array of list that is 1, 5, 4, 2, 8 array of elements are there. So next फिर दोबारा क्या करना है? 1 को छोड़ के बाकी 2 जो एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। 5 एंड 4 को कंपेयर किया, 5 is again greater than 4, then values are swapped, then becomes 1, 4, 5, 2, 8. Now 1 and 4 जो है स्वैप हो गए। नेक्स्ट वैल्यूज़ 5 एंड 2 को कंपैरिजन किया, 5 इज़ अगेन ग्रेटर देन 2, अगेन स्वैप, वैल्यूज़ बिकम्स 1, 4, 2, 5, 8। देन अगेन लास्ट वैल्यूज़ क्या बची है? 5 एंड 8 जो स्वैप करना बाकी है। तो 5 इज़ लेस देन 8, तो वहाँ पर क्या है कि
स्वैपिंग नहीं होगी, विच मीन्स डैट कि यहाँ तक हमारा एक पास कंप्लीट हुआ। अगर हमने यहाँ पर कंपैरिजन तो किया, वैल्यू स्वैप भी हुई, बट हमें अभी तक सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिली। तो लिस्ट हमारे पास क्या बनी, 1 4 2 5 8। तो नेक्स्ट सेकेंड पास का, पासेस का क्या मीनिंग है कि पहली बार सारे एलिमेंट्स को, सारे सभी को एक एक करके कंपेयर किया, देन स्वैप करते गए, एंड नेक्स्ट पास में फिर दोबारा फर्स्ट से स्टार्ट करना कंपैरिजन। तो फर्स्ट दोबारा से हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया। कौन सी लिस्ट अब आनी है, जो पास 1 की आउटपुट आई, जो पास 1 के बाद एंड में लिस्ट आई, उसको हमने सेकेंड पास में लेके गए। तो यहाँ पर फिर दोबारा 1 एंड 4 को कंपेयर किया। 1 इज़ ऑलरेडी लेस देन 4, देन वैल्यूज़ आर नॉट स्वैप्ड, वैल्यूज़ को हम स्वैप नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमारे पास स्मॉलर वैल्यू पहले नंबर पे ही है। तो नेक्स्ट 4 एंड 2 को स्वैप किया। तो 4 एंड 2 को पहले कंपेयर किया, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, वैल्यूज़ आर स्वैप्ड। नेक्स्ट अगेन द लिस्ट बिकम्स 1 2 4 5 एंड 8। नेक्स्ट 1 2 क्या है, सॉर्टेड हो गए। देन 4 एंड 5 को कंपेयर किया, 4 इज़ ऑलरेडी लेस देन 5, तो ये भी स्टेप एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट 1 2 4 5 एंड 8 को कंपेयर किया, 5 इज़ ऑलरेडी लेस देन 8, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ऑलरेडी स्मॉलर वैल्यू है, देन उसे हम स्वैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगेन द थर्ड पास। यहाँ पर क्या है कि अगर हमें यहाँ पता भी चल गया है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुकी है, वैल्यूज कम 1 2 4 5 एंड 8 सॉर्टेड होगी, स्मॉलर वैल्यूज़ पहले, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, बट फिर भी हम क्या करेंगे, थर्ड पास करेंगे टू चेक कि वो सॉर्टेड हो भी गई है लिस्ट। सो फिर दोबारा कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ पर कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई है। अगर स्वैपिंग नहीं होती है देन रिजल्ट क्या है कि लिस्ट इज सॉर्टेड। दिस इज द मेथड बाय यूजिंग द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड एग्जाम्पल। The list is 23, 17, 5, 90, 12, 44, 38, 84 and 77। कोई लिस्ट गिवन है, ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो इंडेक्स वैल्यूज़ आर गिवन 0 to 8, विच मीन्स हमारे पास 9 टोटल एलिमेंट है। तो सेम बबल सॉर्ट अप्रोच हमने अप्लाई की। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, फर्स्ट को सेकेंड के साथ कंपेयर किया, 23 इज़ ग्रेटर देन 70। अगेन हम असेंडिंग ऑर्डर में ही ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आनी चाहिए। तो 23 ग्रेटर है, तो वैल्यूज़ जो है वो स्वैप हो जाएगी। तो 17 जो है पहले नंबर पे आ गया, 23 जो है अगले नंबर पे चला गया, वैल्यू स्वैप। अगेन नेक्स्ट 17 को छोड़ के बाकी जो नेक्स्ट दो वैल्यूज़ हैं उनको चेक किया, 23 इज़ ग्रेटर देन 5, वैल्यूज़ अगेन स्वैप। देन नेक्स्ट वैल्यूज़ आर 23 एंड 90, 23 इज़ लेस देन 90, देन स्वैपिंग इज़ नॉट डन। नेक्स्ट एलिमेंट चेक करने हैं, 90 एंड 12, 90 is greater than 12, then exchange that values, तो becomes 12 and 90। then 90 को 44 से कंपेयर किया, then again exchanged, then 90 को 38 से कंपेयर किया, वैल्यूज़ फिर एक्सचेंज होगी, अप टू सो ऑन, हम एंड तक चलेंगे। तो पास 1 कंप्लीट है, और आपने क्या करना है, इसके पास 2 पास 3 जितने पासेस बनते हैं कि इस लिस्ट को हम सॉर्टर फॉर्म में लेके आना है। डेट इज़ योर होमवर्क। सो ये आपने कंप्लीट करना है। आपको पूरी तरह समझा दिया कि फ़र्स्ट पास का क्या मीनिंग है, कि हर एलिमेंट को कंपेयर करते जाना है, दो दो एलिमेंट्स को करके। एंड में जो लिस्ट आती है उसको अगेन फर्स्ट से स्टार्ट करना है। यहाँ पर एंड में क्या लिस्ट आई, ये वाली। सो इसको अगेन आपने सॉर्ट करना है। कब तक सॉर्ट करते जाना है, कब तक एक्सचेंज करते जाना है, जब तक ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिस्ट नहीं मिल जाती। स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर एंड उससे ग्रेटर। सो दिस इज़ द एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट। बिगिन बबल सॉर्ट एंड ब्रैकेट में क्या है, लिस्ट, जो हमें लिस्ट गिवन होगी। फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, अगर लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू। लिस्ट ऑफ 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इफ़ दैट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन लिस्ट 0 + 1, 0 + 1 बिकम्स 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकेंड वाले एलिमेंट से ग्रेटर है, देन वैल्यू को स्वैप कर दो, अदरवाइज एज इट इज़ ही रहने दो। देन दिस इज़ द एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज़ द कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी इज़
क्या था कि हमें इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए कितना टाइम लगा। तो कंपैरिजन बेस्ड हो रहा है, तो बेस्ट केस क्या हो सकता है हमारे पास कि n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या है ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हो, तो ये क्या है बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ n। और वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और n इंटू n। सो दिस इज द रन टाइम or the total time to run or to execute this algorithm to sort any list. So this is the concept of bubble sort.